हड़बू जी का जन्म तो होता है बुढ़ेल नागौर के अंदर 15वीं शताब्दी में। इनके पिता का नाम लिखो, मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला, ये इनके पिता का नाम है। माता का नाम है सौभाग्य देवी। इनका वाहन है सियार। इनकी गोत्र, सांकला राजपूत थे ये। सांखला राजपूत। सांखला राजपूत थे। उपनाम इनके, हड़बू जी के उपनाम। राजस्थान में हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। शकुन शास्त्र का मतलब है पहले से ही भविष्यवाणी कर देते थे कि अगले 5-10 दिन में क्या होगा, अगले 5 साल में क्या होगा, पहले भविष्यवाणी ये कर देते थे। ठीक है, तो राजस्थान में शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को कहते हैं? हड़बू जी को। ठीक है, तो लिखो उपनाम के अंदर शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, गोरक्षक देवता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, गोरक्षक देवता, सन्यासी लोक देवता, सन्यासी लोक देवता, गोरक्षक देवता, सन्यासी लोक देवता, सन्यासी लोक देवता। कल पेपर लगा था 2nd ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग में। ठीक है, जो वाद्य यंत्र मैंने पढ़ाए थे आपको, उनमें से भी क्वेश्चन आया था। और वैसे ही क्वेश्चन आया था जैसे मैंने आपको बताया था कि निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन आए थे। फिर 3 सुशिर वाद्य यंत्र दे रखे थे उसमें, और एक उसमें तत्व वाद्य यंत्र दे रखा था बफंग के नाम से। ठीक है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, 1-2 क्वेश्चन इसमें नए ट्रेंड के भी पूछे हैं। जैसे लेवल की एग्जाम होती है उसमें 1-2 क्वेश्चन नए ट्रेंड के पूछ लेते हैं, नए क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे AO है तो उसमें भी नए क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। 1-2 क्वेश्चन ही बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपने नोट्सों में से बनेंगे, बाहर से नहीं बनेगा। इनमें से भी क्वेश्चन आया था लोक देवताओं में से भी। निम्न में से कौन से लोक देवता गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? 4 लोक देवता उसमें ऑप्शन थे, चारों उसमें गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन था गोगा जी, उसके बाद में पाबू जी, पाबू जी के बाद में तेजा जी, और तेजा जी के बाद में था देव जी। उपरोक्त सभी उसमें आंसर था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहते हैं? गोरक्षक देवता किसे कहते हैं? सन्यासी लोक देवता किसे कहते हैं? तो सन्यासी लोक देवता किसे कहते हैं? हड़बू जी को। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये जो हड़बू जी है इनके गुरु का नाम लिखो। गुरु का नाम लिखो, बालीनाथ। बालीनाथ, बालीनाथ। रामदेव जी के और हड़बू जी के दोनों के गुरु एक ही थे। अरे रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ। और हड़बू जी के गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ। ठीक है, हड़बू जी महाराज
गायों की रक्षा करते थे। जब भी जहां पर भी उनको बीमार गाय दिखती, हड़बू जी उसको अपनी बैलगाड़ी पर बिठाते और उसको एक जगह ले जाकर, अपनी एक गौशाला उन्होंने बना रखी थी, वहां ले जाकर वो क्या करते थे, उसकी सेवा करते थे, उसको ठीक करने का प्रयास करते थे। ठीक है। और लास्ट में ऐसे गायों की रक्षा करते हुए, गायों के उपचार, बीमार गायों की रक्षा करते हुए, बीमार गायों को बचाते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस बैलगाड़ी पर वो बीमार गायों को लेकर आते थे, उसी बैलगाड़ी को बाद में जाकर पूजने लग जाते हैं। इनकी मूर्ति वगैरह नहीं पूजते हैं। उनकी जो बैलगाड़ी थी, जिस बैलगाड़ी के ऊपर वो गायों को लेकर आते थे, बीमार गायों को, उसी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी। ठीक है। इसके अलावा देखो, जोधपुर के राजा बने थे जिनका नाम था राव जोधा। जोधपुर के राजा कौन बने थे? राव जोधा। राव जोधा जोधपुर के राजा बनने से पहले, राव जोधा के पिता का नाम था रणमल। पिता का नाम क्या था? रणमल। रणमल मेवाड़ के अंदर चले गए थे, और मेवाड़ में उनकी जो रणमल की बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई, उसके पास में वो चले जाते हैं, और महाराणा कुंभा थे, राजा बने थे मेवाड़ के, उनका संरक्षक बन जाते हैं, गार्जियंस बन जाते हैं। क्योंकि महाराणा कुंभा छोटे से थे, 2-3 साल के, उस समय मेवाड़ के राजा बन गए थे, तो उनसे राजपाट नहीं चल रहा था। तो वो हंसाबाई क्या करती है, रणमल को बुला लेती है मारवाड़ से कि तुम आओ यहाँ पर, इस कुंभा की सहायता करो, इसका संरक्षक बनो, तुम राजपाट चलाओ, राजगद्दी पर इसको बिठा दो। तो वो रणमल क्या करता है, वहां पर राजगद्दी पर तो बैठ जाता है, राजगद्दी पर तो कुंभा बैठ जाता है, रणमल वहां पर कुछ दिन तो प्रशासन संभालता है, फिर सोचता है कि कुंभा बड़ा होते ही अपन को यहां से निकाल देगा, तो रणमल उस कुंभा को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन फिर क्या होता है, वहां पर कुंभा को मारने का जो प्लान था रणमल का, एक भारमली नाम की जो महिला थी, वो बता देती है जाकर हंसाबाई को, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे पोते को सल्टाना चाहता है कुंभा को, इसकी फाइल सल्टाकर ये खुद राजा बनना चाहता है मेवाड़ में। तो जैसे ही वो हंसाबाई को जाकर बताती है भारमली, हंसाबाई पहले तो उसको बोलती है कि तुम हमें दोनों भाई और बहन के अंदर दरार उत्पन्न करना चाहती है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। भारमली ने कहा कि स्क्रीनशॉट पड़े मेरे पास में, और यदि फिर भी विश्वास नहीं हो तो आप जो सजा दोगे वो लेने के लिए तैयार हूं। हंसाबाई को भी थोड़ा थोड़ा डाउट था रणमल पर, क्योंकि उसने पहले एक सिसोदिया राजकुमार को मार दिया था। उसके बाद में ये कहा जाता है कि वहां पर हंसाबाई क्या करती है, राणा चूड़ा को वापस बुलाती है, राणा चूड़ा मालवा चले गए थे, उनको वापस बुलाती है, कुंभा और राणा चूड़ा दोनों मिलकर उस रणमल को मारते हैं, उस रणमल को मार देते हैं। वहां पर कुंभा भी वहीं पर गया हुआ था। रणमल को मारने के बाद में एक संगीतकार के पास में कुंभा संगीत सुन रहा था, गाने सुन रहा था, तो संगीतकार वहां पर बोलता है कि जोधा तू भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए, कि जोधा भाग सके तो भाग, तेरो रणमल मरियो जाए, कि जोधा तू भाग सके तो भाग ले, तेरा बाप है वो तो मारा गया यहाँ पर। संगीतकार उसको बता देता है। जोधा वहां से भागता है, चपले हाथ में लेकर उसेन बोल्ट बन जाता है, और वहां से भाग कर आता है बीकानेर के पास में एक गांव है जिसका नाम है काहूनी, वहां आकर शरण लेता है, वहां आकर शरण लेता है, वहां आकर छुपता है। पीछे से कुंभा आता है, और कुंभा आकर मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर, अरे मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। मंडोर के ऊपर खुद का अधिकार जमा लेता है कि ये रणवल को खूब दिन हो गए मेवाड़ में राज करते हुए, अब इनकी राजधानी पर भी मेरा राज रहेगा। और जब वो उनसे, राव जोधा से मारवाड़ छीन लेता है, राव जोधा बेरोजगार, अरे राव जोधा बेरोजगार हो गया, इधर उधर घूम रहा था कि कैसे न कैसे वापस मंडोर प्राप्त करे। एक बार घायल अवस्था के अंदर था, युद्ध करके आया था, युद्ध में हार कर एक किसान के खेत के पास में आ जाता है, घर के पास में आ जाता है, वहां आकर घोड़े से मूर्छित नीचे गिर जाता है। और वहां पर वो जो किसान के घर वाली थी वो क्या करती है, उसको उठाती है, पानी के छिट्टे वगैरह देती है, उसको उठाकर जब उसको होश आता है जोधा को, उसके बाद में वो महिला उसको बोलती है कि खाना खाकर जाना। जोधा बाहर था, गाँव में डोल रहा था, खूब दिन से भूखा था, वहां पर खाना खाने बैठ जाता है। वो महिला, मारवाड़ के अंदर खाने में क्या होता है, खींचड़ा, महिला उसको खींचड़ा परोसती है। जोधा क्या करता है, खूब दिन से भूखा था, उस खींचड़े के बीच में घी डाल देती है महिला, लूने घी डालते हैं। जोधा क्या करता है, डायरेक्ट उस घी के ऊपर अटैक करता है, उस घी पर हाथ लगाता है। जैसे ही घी पर हाथ लगाता है उसका हाथ जल जाता है। उस समय उस महिला ने कहा कि तू जोधा की तरह मूर्ख है, उस महिला को यह पता नहीं था ये जोधा है, हार कर आया अभी, कि तू जोधा की तरह मूर्ख है। फिर जोधा पूछता है उससे कि भाई जोधा मूर्ख कैसे है? तो वहां पर वो महिला बोलती है कि जोधा सीधा राजधानी पर आक्रमण करता है, जो इनकी राजधानी है मारवाड़ के राठौड़ों की, यहां पर राजधानी है मंडोर।
वो महिला बोलती है कि जोधा इस मंडोर पर डायरेक्ट जाकर आक्रमण करता है, हार कर वापस आ जाता है मूर्ख। इस जोधा को पहले साइड साइड से गांव जीतने चाहिए और गांव जीतने के बाद में राजधानी पर आक्रमण करना चाहिए। और तू भी इस दड़िए के अंदर, इस खिचड़ी के अंदर डायरेक्ट बीच में हाथ डाल रहा है, बीच से हाथ जलेगा। पहले इसको साइड साइड से कहा, साइड में ठंडा रहता है। उस समय उसने, जोधा ने 2 शिक्षा ली वहां से, एक तो खिचड़ा कैसे खाना है, एक मंडोर कैसे जीतना है, एक मंडोर पर जीत वापस हासिल कैसे करनी है। खूब दिनों तक हारता रहता है और जब दोबारा वो जाता है तो उसको मालूम चलता है जोधा को कि एक चमत्कारी पुरुष है जो भविष्यवाणी भी करता है और शक्तियां भी है उसके अंदर। उसका नाम था हड़बुज्जी। जोधा हड़बुज्जी के पास में आता है, हड़बुज्जी के पास में आकर बोलता है कि हड़बुज्जी महाराज, खूब दिन हो गए, वापस राजधानी नहीं मिल रही मुझे, मेरा राजपाट नहीं मिल रहा, मेरे से राजपाट छीन लिया मेवाड़ के कुंभा ने। हड़बुज्जी उस समय उसको बोलता है, अब की बार जब भी आक्रमण करने जाएगा तो जीत जाएगा, एक तो मेरी कटार ले जाओ। एक तो कटार भेंट करते हैं हड़बुज्जी कि ये कटार ले जा, इस कटार से युद्ध करना। और ये कहा जाता है कि उसको कुछ मूंग वगैरह थे, वो मंत्र के दे देते हैं कि ये मूंग खा ले, जब तक युद्ध करे, जब तक तेरा घोड़ा चलता रहेगा, जब तक ये तेरे पेट में रहेंगे मूंग, तब तक उस क्षेत्र के ऊपर तेरा अधिकार होगा। हड़बुज्जी ने आशीर्वाद दिया जोधा को, और हड़बुज्जी ने जब आशीर्वाद दिया, राव जोधा यहां से जाता है, गांवों से जाकर सेना इकट्ठी करके मंडोर पर अधिकार करता है, मंडोर वापस जीत लेता है। तो राव जोधा ने किस लोक देवता के आशीर्वाद से मंडोर वापस प्राप्त किया था? राव जोधा को कटार किसने भेंट की थी? हड़बुज्जी ने। ठीक है, क्योंकि वो दुखी था, लास्ट में उसको नहीं मिल रहा था राजपाट, लेकिन इन्होंने आशीर्वाद दिया था। फिर इनका सिर पर हाथ था, बाद में जाकर वापस मंडोर प्राप्त हुआ। मंडोर प्राप्त होने के बाद में उसी राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया था? जोधपुर शहर बसाया था। 1459 में उसने जोधपुर की स्थापना की थी और वहीं पर जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था। अरे मेरानगढ़ किले का निर्माण भी उसी ने करवाया था, राव जोधा ने। खुद के नाम पर ही जोधपुर शहर बसा दिया। ठीक है, तो इसमें लिखो, लास्ट में लिखो, हड़बुज्जी ने राव जोधा को, हड़बुज्जी ने राव जोधा को, हड़बुज्जी ने राव जोधा को अपनी कटार भेंट की। हड़बुज्जी ने राव जोधा को अपनी कटार भेंट की। अपनी कटार भेंट की। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, राव जोधा, राव जोधा हड़बुज्जी के आशीर्वाद से राव जोधा हड़बुज्जी के आशीर्वाद से हड़बुज्जी के आशीर्वाद से वापस मंडोर पर अधिकार करते हैं। वापस मंडोर पर अधिकार करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, लिखो, हड़बुज्जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बुज्जी राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हड़बुज्जी किस राजा के समकालीन थे, मतलब साथ साथ थे। समकालीन का मतलब समझ गए कि इधर तो राजा बने हुए थे
और इधर उनका चमत्कार चल रहा था, लोक देवता का चमत्कार चल रहा था। ठीक है, तो किस राजा के समकालीन थे हड़बुजी महाराज? किस राजा के समकालीन थे? राव जोधा के। किस राजा के, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने वापस मंडोर प्राप्त किया था? हड़बुजी के आशीर्वाद से। और कटार किसने भेंट की थी? हड़बुजी ने। ठीक है, इसके बाद में लिखो लास्ट पॉइंट। हड़बुजी मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में बीमार गायों की रक्षा करते थे। हड़बुजी मारवाड़ क्षेत्र में बीमार गायों की रक्षा करते थे, वह चारा डालते थे। जैसे वर्तमान में नहीं देते कई बार अपने खेत से कि गौशाला के अंदर इतने पौने दे दिए, इतनी मन कुट्टी दे दी। ठीक है, तो ये चारा भी डालते थे गायों को, इसके अलावा बीमार गायों की सेवा करते थे। इसके बाद में इनका मंदिर लिखो हड़बुजी का। मंदिर लिखो बेंगटी गांव जोधपुर। मंदिर लिखो बेंगटी गांव, बेंगटी गांव फलोदी लिखना इसमें, बेंगटी गांव फलोदी, और ब्रैकेट में जोधपुर भी लिख लो। पता नहीं दोबारा कोई दूसरी सरकार आ जाए दोबारा चेंज कर दे इनको। ठीक है, जोधपुर को तो चेंज नहीं कर सकते। बेंगटी गांव फलोदी। ठीक है, और यहाँ की विशेषता क्या है? इस जगह पर हड़बुजी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो लिखो इस मंदिर में हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में इस मंदिर में हड़बुजी की हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे लोक देवता देवनारायण जी है, तो देवनारायण जी के मंदिर के अंदर भी ईंट की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। नीम के पेड़ को पवित्र मानते हैं गुर्जर जाति के लोग, देवनारायण को पूजने वाले। ठीक है, और वहां पर ईंटों की पूजा की जाती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह, उसने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो लिख लो मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। लिखो अजीत सिंह 1721 ईस्वी। अजीत सिंह 1721 ईस्वी में। रामदेव जी और हड़बुद जी दोनों मौसे आए थे। ठीक है, मौसेरे भाई थे दोनों के दोनों। तो लिख लो रामदेव जी व हड़बुद जी मौसेरे भाई थे। नहीं बोलते हैं क्या मौसियाड़ो है? हाँ, माओसियाड़ो। रामदेव जी व
हड़बुजी मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई थे इसीलिए तो गुरु एक को ही बनाया था, एक जगह पे बैठकर दोनों ने शिक्षा ली थी, एक ही गुरु थे इनके। ठीक है, उतार लिया सबने। तो ये लोक देवता है हड़बुजी महाराज। सबसे पहले हड़बुजी का जन्म कहां होता है? बुंडेल गांव नागौर। कौन सी शताब्दी में? पिता का नाम मेहाजी सांखला। ठीक है, माता का नाम, इनका वाहन क्या रहता था? सिहार। बाकी सब घोड़ों पर जाते थे, घोड़ी पर जाते थे, ये सियार पर बैठ कर जाते थे। ठीक है, इसके बाद में देखो इनकी गोत्र क्या है? सांखला राजपूत। उपनाम इनके शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है, गोरक्षक देवता, सन्यासी लोक देवता। इस शकुन शास्त्र के पास में लिख लो भविष्य वक्ता। शकुन शास्त्र का मतलब यही होता है भविष्य में क्या होगा उसके लिए पहले ही बता देना, भविष्य वक्ता। फिर भूल जाओगे शकुन शास्त्र क्या होता है, बाद में देखोगे फिर। ठीक है, सन्यासी था, मोह माया से दूर रहता था, शादी वगैरह भी नहीं की थी इसने, इसीलिए तो पत्नी का नाम भी नहीं आया। ठीक है, इसलिए सन्यासी लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गुरु का नाम क्या था इनका? बालीनाथ। ठीक है, और इसको, इस हड़बुजी महाराज ने किसको कटार भेंट की थी अपनी? किसके आशीर्वाद से जोधा ने जोधपुर वापस प्राप्त किया था, मेवाड़ मंडोर वापस प्राप्त किया था? हड़बुजी बीमार गायों की रक्षा करते थे हमेशा। हड़बुजी किस राजा के समकालीन थे? मंदिर कहां पर बना हुआ इनका? बेंगटी गांव कहां पर है? फलोदी में। ठीक है, इसके बाद में देखो मंदिर के अंदर किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की। मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? किसने करवाया था? और किसका भाई था ये? मौसेरा भाई किसका था? रामदेव जी का। अगले लोक देवता का नाम लिखो, मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी। तो यहां पर देखो इनका जन्म होता है, बापिनी गांव है फलोदी के अंदर। बापिनी गांव फलोदी के अंदर इनका जन्म होता है मेहा मंगलिया जी का। ठीक है, इनके पिता का नाम है गोपाल राज, इनकी माता का नाम है मामड़ दे। ठीक है, तो लिखो इसमें जन्म लिखो सबसे पहले तो बापिनी फलोदी। बापिनी फलोदी, यहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, पिता का नाम लिखो गोपाल राज। माता का नाम है मामड़ दे। पवार राजपूत गोत्रीय थे। पवार राजपूत गोत्रीय थे। इनके घोड़े का नाम है किरड काबरा। घोड़े का नाम लिखो किरड काबरा, घोड़ा। किरड काबरा। जैसलमेर के राजा थे जिनका नाम था रणक देव भाटी। उस रणक देव भाटी के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे।
किरण काबरे का मतलब है खूब सारे कलर। अरे अजीब सी कलर पहन लो तुम, घर के अंदर कपड़े पहन लो, ठीक है, अलग अलग कलर के। घर वाले बोल देंगे कि क्या किरण काबरे कपड़े पहन लिए तूने। हाँ, चतकाबरिया, ठीक है। तो किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है। जैसलमेर के राजा थे जिनका नाम था रणकदेव भाटी। जैसलमेर में कौन से वंश का राज चलता था? भाटी वंश का। अरे जैसलमेर में कौन से वंश का राज था? भाटी वंश का। तो वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था रणकदेव भाटी। उस रणकदेव भाटी के खिलाफ ये लड़ते हुए मारे जाते हैं, ठीक है। तो लिखो, जैसलमेर के राजा रणकदेव भाटी जैसलमेर के राजा रणकदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। मारवाड़ के अंदर राजा बना था जिसका नाम था रावचूड़ा। मेवाड़ के अंदर भी एक राजा था, अरे एक राजकुमार था मेवाड़ का। मेवाड़ के अंदर नाम से पहले राणा लगाते थे, राव लगाते थे मारवाड़ के राजा, ठीक है। मेवाड़ के राजकुमार और वहां के राजा अपने नाम से पहले क्या लगाते थे? राणा, मेवाड़। और मारवाड़ के अंदर राजा या राजकुमार अपने नाम से पहले क्या लगाते थे? राव। तो यहां पर मारवाड़ का राजा था जिसका नाम था रावचूड़ा। उस रावचूड़ा के समकालीन थे मेहा मांगलिया जी। जब मारवाड़ क्षेत्र के अंदर राजा बना हुआ था रावचूड़ा, उसी समय यहां पर मेहा मांगलिया जी एक प्रकार से अपने चमत्कार दिखा रहे थे, लोक देवता थे, ठीक है। तो लिखो, मेहा मांगलिया जी रावचूड़ा के समकालीन थे। मेहा मांगलिया जी रावचूड़ा रावचूड़ा के समकालीन थे। रावचूड़ा के समकालीन थे। रावचूड़ा के अभी मैंने आपको बताया था जो हंसाबाई थी, अरे जो हंसाबाई थी वो इसी की बेटी थी। हंसाबाई का नाम बताया था ना मैंने आपको, महाराणा कुंभा की जो दादी थी, मोकल की जो पत्नी थी। मोकल की पत्नी नहीं थी, मोकल की माँ थी, ठीक है। राणा लाखा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राणा लाखा की। बुढ़ापे में राणा लाखा की 80 साल की उम्र में शादी हो गई थी। उसके पीछे पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा बाद में मेवाड़ के अंदर, ठीक है, क्यों हुई थी, क्या कारण हुआ था। वैसे भाई मिस्टेक हो गई थी, जो पंडित गए थे उनसे मिस्टेक हो गई थी। वो जाकर सीधा बोल देते हैं कि हम नारियल लेकर आए हैं, तो वहां पर दरबार लगा हुआ था और राणा लाखा सोचते हैं कि नारियल मेरे लिए आया है, तो वो हंसने लग जाते हैं। और जब वो हंसते हैं तो जनता भी फिर हंसने लग जाती है। फिर वो पंडित बोलते हैं कि हम सॉरी, हमारी गलती हो गई, हम आपके लिए नारियल लेकर नहीं आए हैं, हम आपके बेटे के लिए नारियल लेकर आए हैं। उसके बाद में प्रजा दोबारा हंसती है उस राजा के ऊपर कि देखो बुढ़ापे के अंदर पैर कब्र में है, दिल है कि मानता ही नहीं है। राजा की मति मारी गई है, 80 साल की उम्र में शादी करने की इच्छा रखता है। फिर जब प्रजा हंसती है उसके ऊपर, तो जिसके लिए वो नारियल आया था उस व्यक्ति का नाम था राणाचूड़ा। उसने मना कर दिया कि मेरे पिताजी इससे शादी करने की इच्छा रखते हैं, यदि आपको शादी करनी है पंडित जी तो इनसे कर दो, नहीं तो वापस चले जाओ, जिस पाँव आए हो उसी पाँव वापस चले जाओ। फिर वो पंडित शादी कर देते हैं, बुढ़ापे में शादी हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये जो हंसाबाई थी, किसकी बेटी थी हंसाबाई? रावचूड़ा, इसी की बेटी थी, ठीक है। इस रावचूड़ा को भी मंडोर दहेज में मिला था। ये रावचूड़ा है, रावचूड़ा पहले इनकी मारवाड़ की राठौड़ों की राजधानी थी मेवानगर। सबसे पहले मारवाड़ की राठौड़ों की राजधानी जो राव सिंहा था, उस सिंहा ने अपने राठौड़ वंश की स्थापना की थी खेड़ बाड़मेर में। खेड़ बाड़मेर से फिर उनकी राजधानी आई थी मेवानगर, बाड़मेर के अंदर।
और फिर मेवानगर बाड़मेर से राजधानी आई थी मंडोर। और जब मंडोर के अंदर राजधानी आई थी, उस समय मंडोर राजधानी आने का कारण क्या था, यहाँ पर इसकी शादी होती है, और जब इसकी शादी होती है तो एक प्रतिहार राजकुमारी के साथ में इसकी शादी होती है। एक प्रतिहार राजा था जिसका नाम था इंदा प्रतिहार। पहले मंडोर के अंदर प्रतिहारों का राज चलता था। तो इंदा प्रतिहार क्या करता है, अपनी बेटी की शादी करता है इस रावचूड़ा के साथ में, और बेटी की शादी के साथ साथ में दहेज के अंदर मंडोर देता है। इंदारो उपकार कमदज कदे न बीसरे, चुंडा चंवर चाड मंडोर दिनी दाइजे, कि उस इंदा प्रतिहार का उपकार कभी भी भूला नहीं जा सकता। उसने इस चूड़ा को चंवरी चाड़ा। चंवरी का मतलब होता है बीच के अंदर वो अग्निकुंड बनाते हैं जिसमें स्वाहा बोलते हैं, आहुतियां देते हैं, उसको बोलते हैं चवरी। कि चुंडा चंवर चाड मंडोर दिनी दाइजे, मंडोर इसको दाइजे में दहेज में मिली थी, और दहेज में मिलते ही ये क्या करता है, अपनी राजधानी उस मेवानगर से ट्रांसफर कर लेता है मंडोर, और फिर मंडोर से रावजोधा जोधपुर बसा देता है। जोधपुर उनकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर मेहा मांगलिया जी, जन्म कहां पर होता है इनका, अरे जन्म कहां पर होता है इनका, बापिणी फलोदी। इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम, कौन से वंश से संबंधित है ये, पंवार राजपूत। ठीक है, इसके बाद में देखो इनके घोड़े का नाम क्या है, किरड काबरा। किसके खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे ये, किसके खिलाफ, रणकदेव भाटी के खिलाफ। ठीक है, किस राजा के समकालीन थे ये, मारवाड़ के राजा रावचूड़ा के समकालीन थे। लिखो मेला, मेला लिखो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बापेणी फलोदी, यहीं पर इनका मेला भरता है। ठीक है, तो ये 5 पीर है लोक देवता, 5 पीर लोक देवता कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, इनकी पूरी डिटेल मैंने आपको लिखवा दी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितनी डिटेल लिखवाई है उसका रिवीजन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब रिवीजन ही नहीं करोगे फिर मेरी गलती नहीं है। ठीक है, अब रिवीजन नहीं करोगे, याद नहीं रहेगा कुछ बाद में, फिर दोस्त मुझे देने की जरूरत भी नहीं है कि मास्टर या स्वेज हो। दोस्त देते हो ना, यही दोस्त मिलता है फिर मास्टर को। रिवीजन तो खुद नहीं करते हो तुम लोग। कभी भी टेस्ट हो सकता है तुम्हारा, बिना बताए टेस्ट लूंगा मैं तुम्हारा। जितना पढ़ा दिया ना उतना। पहले टेस्ट हो गया 4-5 टॉपिक का, अरे 4 टॉपिक का पहले टेस्ट हो गया ना। अब जितने टॉपिक हो गए उनका कभी भी टेस्ट हो सकता है। अब देखो अगले लोक देवता है, ये 5 पीर लोक देवता कंप्लीट है। सबसे पहले पंच पीरों के अंदर गोगा जी, उसके बाद में बाबू जी, रामदेव जी, और रामदेव जी के बाद में हड़बू जी, और हड़बू जी के बाद में मेहा मंगलिया जी। तो ये 5 पीर है। पीर का मतलब होता है जिसको हिंदू भी पूजे और मुसलमान भी पूजे, दोनों धर्मों के लोग समान रूप से पूजा करे, उसी लोक देवता को पीर के नाम से पूछते हैं। किस नाम से बोलते हैं, पीर के नाम से। ठीक है, इसके बाद में देखो अगले लोक देवता है, अभी तेजा जी तो होंगे नहीं, खूब लंबे हैं। एक छोटे से लोक देवता का नाम और लिख लो, लिखो वीर कल्ला जी। हाँ, वीर कल्ला जी राठौड़, वीर कल्ला जी राठौड़। मनीषा तुम्हारा भी टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, वीर कल्ला जी राठौड़। वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म होता है सामियाना मेड़ता नागौर में। ठीक है, मेड़ता नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। सामियाना गांव का नाम है, वहां पर इनका जन्म होता है।
1544 के अंदर वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म होता है। इनके पिता का नाम था आस सिंह, इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर। माता का नाम क्या था? श्वेत कंवर। इनको 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कितने हाथ वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो वीर कल्लाजी राठौड़, सबसे पहले लिखो जन्म, फिर लिखो पिता का नाम, माता का नाम, सामियाना, मेड़ता, नागौर। 1544 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, पिता का नाम लिखो आस सिंह राठौड़। आस सिंह राठौड़ है। माता का नाम लिखो श्वेत कंवर, ये माता का नाम है। 4 हाथ वाले लोक देवता। दो सिर वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार, दो सिर वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी, कमध्वज, केहर, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी, कमध्वज, केहर, कल्याण, ये इनके उपनाम है। इनकी बुआ थी मीराबाई। मीराबाई। इनके गुरु, भैरू जी को गुरु मान रखा था इन्होंने, भैरवनाथ। ठीक है, भैरवनाथ इनके गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम है कृष्णा। पत्नी का नाम लिख लो कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर। बचपन नाम केसर सिंह, ये इनके बचपन का नाम था। सवारी घोड़ा, घोड़े का नाम था फूला। घोड़े का नाम भी लिख लो फूला। भील जनजाति के लोग हैं, वो इनके मंदिर पर केसर चढ़ाते हैं। एक तो इनका मंदिर है नागौर में, सामियाना नागौर। दूसरा मंदिर है सामलिया डूंगरपुर।
दूसरा मंदिर है समलिया डूंगरपुर, काले पत्थर की मूर्ति है यहां पर। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर वो लिख लेना, भील जनजाति के लोग इनके मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाते हैं। इनके मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वैसे मुख्य रूप से केसरिया नाथ जी ऋषभ देव के मंदिर के अंदर चढ़ाई जाती है, लेकिन यहां पर भी भील जनजाति के लोग केसर चढ़ाते हैं। महंगी है केसर, खूब महंगी है। उतार लिया सबने? देखो, वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहां होता है? सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर। कब होता है? पिता का नाम, माता का नाम, इसके बाद में यहां पर इनके उपनाम देखो, इनको किस नाम से जानते हैं? चार हाथ वाले लोक देवता। मेवाड़ के अंदर दूसरा शाखा होता है, तीसरा शाखा होता है मेवाड़ का। कौन सा शाखा होता है? तीसरा शाखा होता है। 1567-68 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण होता है अकबर का। किसका आक्रमण होता है? अकबर का। यहां किला बना हुआ है चित्तौड़गढ़। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। सबसे पहले यहां पर मेवाड़ के अंदर, इस चित्तौड़ के अंदर राजा था जिसका नाम था उदय सिंह। राजा का नाम क्या था? अरे राजा का नाम क्या था? उदय सिंह। नागौर के अंदर, मेड़ता क्षेत्र के अंदर, मेड़ता के किले पर अधिकार पहले था जयमल का। मेड़ता के किले पर अधिकार किसका था? जयमल राठौड़ का। जयमल राठौड़ ने मेड़ता के किले पर अपना अधिकार कर रखा था, लेकिन अकबर क्या करता है? उसे मेड़ता छीन लेता है। जैसे ही उसे अकबर मेड़ता छीनता है, ये कल्ला राठौड़ और जो जयमल राठौड़ है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? मेड़ता से चले जाते हैं मेवाड़, और मेवाड़ में जाकर उदय सिंह के पास में जाकर रहने लग जाते हैं। जयमल उदय सिंह का सेनापति बन जाता है। उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और पत्ता। अरे नाम सुना होगा ये तो, जयमल पत्ता। तो उदय सिंह का सेनापति बन जाता है जयमल, और ये कल्ला राठौड़ है, ये भी वहीं पर रहने लग जाते हैं उनके साथ में। एक बार पहले मेवाड़ के अंदर बीच में लगभग 20-25 साल तक मेवाड़ के जो गुहिल वंश थे उनका राज समाप्त हो गया था। 1303 में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, जो रतन सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे राजपाट चलाने वाला, दोबारा स्थापित करने वाला कोई बचा ही नहीं था। बाद में एक सिसोदा गांव से आकर हमीर ने दोबारा अपनी स्थापना की थी। सिसोदा गांव से आया था वो, दोबारा स्थापना की थी राजपाट की। इस वजह से उसके बाद वाले सारे के सारे सिसोदिया के नाम लग गए, उससे पहले वाले सारे के सारे गुहिल थे। ठीक है, तो ये बीच के अंदर 20-25 साल का गैप लग गया था। जैसे ही अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ के अंदर, अकबर अपनी सेना लेकर आता है। जयमल और पत्ता दोनों के दोनों उदय सिंह को बोलते हैं कि राजा जी आप यहां से चले जाओ, ये किला हमें सौंप दो, हम इस किले की रक्षा करेंगे, लेकिन इस किले से बाहर आप चले जाओ। अकबर का एक ही उद्देश्य था, मेरी अधीनता स्वीकार करो, मैं जैसे बोलूं वैसे काम करो, यदि अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो मैं युद्ध करूंगा, तुम्हारा किला और छीन लूंगा। अकबर की यही एक नीति चलती थी। तो उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जैसे ही मना किया, सेना लेकर चला गया युद्ध करने के लिए कि चित्तौड़ पर अधिकार करूंगा मेरा खुद का। तो वहां पर जयमल और पत्ता क्या करते हैं? उदय सिंह को हाथ जोड़कर बोलते हैं कि राजा जी आप यहां से जंगलों के अंदर चले जाओ, ताकि यदि आप बाहर रहोगे, जीवित रहोगे, तो दोबारा आकर अपने राजपाट की शुरुआत तो कर लोगे कम से कम। पहले की तरह 20-25 साल का वनवास तो नहीं मिलेगा। बीच में 20-25 साल तक खिलजी का जो बेटा था, खिलजी का, खिजर खान, उसने राज किया था, खिजराबाद नाम कर दिया था चित्तौड़गढ़ का, कि उस प्रकार की पोजीशन तो नहीं आएगी कम से कम।
तुम बाहर रहोगे, वापस आकर अपना राजपाट शुरू कर देना। उदय सिंह जयमल और पत्ता के कहने पर पूरा किला सौंप कर चला जाता है जयमल और पत्ता को, और खुद चला जाता है जंगलों के अंदर। अकबर आता है, इस किले के चारों ओर जो बाउंड्री है, दीवार बनी हुई है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि जब तक गेट नहीं खुले तब तक अंदर प्रवेश नहीं हो। अरे किले के चारों ओर की दीवार होती है, बड़ी बड़ी दीवार होती है, दीवार फांद कर कोई नहीं जा सकता, इतनी ऊंची दीवार होती है। तो पहले तो किले के दरवाजे नहीं खुले, अंदर कैसे जाए, युद्ध कैसे हो। खूब दिनों तक बाहर बैठा रहता है अकबर। उसके बाद में क्या करता है, वो दीवार तोड़वाता है कि दीवार तोड़ो, अपने सैनिकों को लगाता है और दीवार तोड़वाना शुरू करता है कि दीवार तोड़ो, अंदर जाएंगे और युद्ध करेंगे उनसे। अकबर दिन में जितनी दीवार तोड़वाई, अंदर जयमल था, जयमल राठौड़ था, कल्ला और राठौड़ और जयमल राठौड़ दोनों थे अंदर। जयमल क्या करे, उसको रात को वापस चिनवा दे। अकबर दिन में तोड़वाए, जयमल उधर से वापस चिनवा दे उसको। प्रोसेस चलता रहा 5-4 दिन तक। उसके बाद में उस अकबर को पता चलता है कि ये किला है, इस किले के अंदर उदय सिंह नहीं है, ये किला तो किसी दूसरे को दे रखा है। उसको पता चलता है कि वही यहां पर जयमल है जिससे मैंने मेड़ता छीना है। पहले तो चिट्ठी लिखकर भेजता है, अंदर फेंक देता ऊपर से। जयमल उस चिट्ठी को पढ़ता है, चिट्ठी में लिखकर भेजता है कि फालतू में दूसरे के किले की लड़ाई क्यों कर रहा है तू, तेरा किला तो है ही नहीं, तेरा मैंने मेड़ता छीन लिया, कोई बात नहीं, वापस दे दूंगा, लेकिन ये दूसरे का किला है, इसके लिए तू यहां पर क्यों लड़ाई कर रहा है। अभी लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, युद्ध में लड़ते हुए मारा जाएगा। उसी समय उसने वापस रिप्लाई दिया कि है गढ़ मारू हूं धनी मैं, कूचा चित्तर कुटरी दीदी मोही दीवान, है गढ़ मारो हूं धनी मैं, असुर फरे किम आन। कि तेरे जैसे जो शत्रु है खूब घूमते हैं चारों ओर, और वर्तमान में इस किले की चाबियां हैं, कुंचियां हैं, वो मेरे दीवान ने मुझे दी है, मैं इसका धनी दोरी हूं। वापस अकबर चिट्ठी लिखकर भेजता है कि तेरा मेड़ता मैंने छीन लिया, मेड़ता वापस दे दूंगा तेरा, मेड़ता के साथ साथ में तुझे नागौर भी दे दूंगा, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ का किला मुझे सौंप दे तू। नाक का सवाल है एक प्रकार से। सबने अधीनता स्वीकार कर ली, मेवाड़ वालों ने नहीं की, सबके सब मेरे अधीन शासन करने लगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वापस जयमल अंदर से चिट्ठी लिखकर भेजता है कि भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, और रजवट भूख अनोकड़ी मरिया मिटे। कि मेरी भूख ना तो मेड़ता मिटेगा ना नागौर मिटेगा, ये राजपूतों की भूख है, ये मरे ही मिटेगी। जब पोजीशन ऐसी आ गई कि किला तो नहीं देगा ये, उसके बाद में अकबर क्या करता है, उसको तोड़ने शुरू करता है, दिन में रात में उस दीवार को तोड़ना शुरू करता है। अंदर से जयमल वापस छिड़वाने का प्रयास करता है, लेकिन अकबर क्या करता है, अपनी बंदूक से फायरिंग कर देता है। उसकी बंदूक का नाम था संग्राम। अकबर की बंदूक का नाम क्या था, संग्राम। उससे फायरिंग कर देता है। जैसे ही फायरिंग करता है, उस जयमल के पैर में जाकर गोली लग जाती है, घायल हो जाता है। अगले ही दिन युद्ध करना पड़ता है। जब अगले ही दिन युद्ध की शुरुआत होती है, सब लोग केसरिया रंग की पगड़ी पहन लेते हैं, तलवार हाथ में ले लेते हैं, केसरिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पर जयमल घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, रोने लग गया युद्ध होने से पहले। और जब रोने लगा, कल्ला राठौड़ ने उससे पूछा जाकर कि क्या बात हुई। जयमल ने जवाब दिया कि ये किला मुझे सौंप कर गए थे उदय सिंह, आज मेरी स्थिति नहीं है मैं युद्ध में जाऊं, युद्ध करूं, युद्ध मैदान में जाऊं। कल्ला राठौड़ बोलते हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, ये कंधे रहे, यहां आओ, यहां बैठो, पैर में ही तो गोली लगी है, हाथ तो चलाओ आराम से। कल्ला राठौड़ उस जयमल को अपने कंधों पर बिठाता है, और कंधों पर बिठाकर युद्ध के अंदर दोनों जाते हैं। कल्ला राठौड़ उसको कंधों पर बिठा लेता है, 2 हाथ तो उसके चलते हैं जयमल के, अरे 2 हाथ तो किसके चलते हैं, जयमल के, और 2 हाथ कल्ला राठौड़ के चलते हैं। इस वजह से इसको कितने हाथ वाले देवता के नाम से पूछते हैं, 4 हाथ वाले देवता। जयमल राठौड़ के 2 हाथ, और 2 इसके कल्ला राठौड़ के। एक सिर तो किसका था, जयमल का, और एक सिर किसका था, कल्ला राठौड़ का। ठीक है, तो ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में भी भाग लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में किस लोक देवता ने भाग लिया था, कल्ला राठौड़ ने। ठीक है, उस जयमल के साथ में युद्ध करता है, युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसी जगह पर उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 4 हाथ थे, 2 इसके चल रहे थे, 2 जयमल राठौड़ के चल रहे थे, इस वजह से इसको 4 हाथ वाले देवता के रूप में पूछते हैं। ठीक है, किसका अवतार माना जाता है, अरे किसका अवतार माना जाता है, शेषनाग का। मंदिर कहां कहां पर है, एक तो जहां जन्म हुआ, अरे एक तो जहां पर जन्म हुआ, और दूसरा मंदिर कहां पर है, सामलिया डूंगरपुर। ठीक है, किस पत्थर की मूर्ति है यहां पर, काले पत्थर की। इनकी बुआ कौन थी, मीराबाई। ठीक है, गुरु कौन थे इनके,
गुरु कौन थे? भैरवनाथ। पत्नी कौन थी इनकी? कृष्णा कंवर। बचपन का नाम? सवारी इनकी, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं इनको? बाल ब्रह्मचारी, कमधज, ये पूछा हुआ एग्जाम में, कमधज। कमधज के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? केहर के नाम से और कल्याण के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति के लोग इनके मंदिर के अंदर अफीम और केसर चढ़ाते हैं? भील जनजाति, ठीक है। बोलो कल्ला जी महाराज की